सैरिब्रम, और सैरिब्रम को हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क। तो जिसने ऑप्शन ए टिक किया वो भी ठीक है, जिसने बी टिक किया है वो भी ठीक है, और जिसने किया है दोनों वो भी ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तरह से आपके लिए लर्निंग स्टेज है। अगला क्वेश्चन है ईईजी का। आपने ईसीजी तो सुना होगा। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर कहते हैं कि डॉक्टर आपका ईसीजी जब करता है उसमें सीधी लाइन का मतलब क्या है? सीधी लाइन का मतलब मौत है, तो लाइन कभी भी सीधी नहीं होनी चाहिए। ईसीजी का मतलब क्या पुत्र? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मेरे साथ बोलो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब यहाँ पे ईईजी है। ईईजी क्या होता है? आपके पेपर में लास्ट में मैंने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। पेपर नंबर 4 में देखिए आप, ईईजी का लिखा है इलेक्ट्रोइंसेफ्लियोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफ्लियोग्राम, और आगे और लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रेन एक्टिविटी। दिमाग की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ठीक है, समझ गए? ईईजी और ईसीजी में अंतर समझ गए? ओके। तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण? प्रत्यारोपण को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसप्लांट। कि मानव शरीर के किस अंग का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? तो मस्तिष्क का नहीं हो सकता। इसलिए आपने सुना होगा कई बार कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ब्रेन में चोट लगती है, तो लगभग उसकी मौत संभव होती है। तभी आपको बोला जाता है कि हेलमेट का यूज करिए। इसका मतलब उसका कोई भी ट्रांसप्लांट संभव नहीं है। समझ में आ गया प्रत्यारोपण? अगला, मानव शरीर के किस अंग की पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम है? मस्तिष्क की। ये पुनः निर्मित नहीं होता। अगर डॉक्टरों ने ठीक भी कर दिया तो वो वाली स्थिति वापस नहीं आ पाती है। कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी पावर है उसमें वीकनेस आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन है सी, हाँ, मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग, दिस इज रिलेटेड टू द ह्यूमन ब्रेन। मानव के मस्तिष्क से रिलेटेड कौन सा है? मेनिंजाइटिस रोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क के ऊपर पाए जाने वाली लेयर्स में, लेयर्स समझ गए? मस्तिष्क, हाँ, लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को भारी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? तो यहाँ पे सेरिब्रोशियम फ्लूइड, CSF, सेरिब्रोशियम द्रव्य बोलते हैं इसको। दोबारा से मेरे साथ बोलिए, क्या बोलते हैं? सेरिब्रोशियम द्रव्य या फ्लूइड, जो आपके दिमाग को चारों तरफ से क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस स्ट्रक्चर यानी ढांचा में सुरक्षित रहता है उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या कहते हैं? क्रेनियम। ऑप्शन बी। अगला, ध्वनि की संवेदना। किसी ने मुझे पूछा था कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्वनि की संवेदना को बोलते हैं सेंस ऑफ साउंड। क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ साउंड। मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? तो 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे मोटर न्यूरॉन और प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये दोनों ही है भाई। ऑप्शन ए और बी, इसलिए इसमें लिखा है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इज करेक्ट। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे है टेम्पोरल लोब। कनपट्टी का भाग होता है जिसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। 1 से लेके 10 तक किसी भी सैनिक को कोई डाउट? क्लियर है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां, मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिप्पेटोलॉजी या न्यूरोलॉजी? हाँ, अध्ययन को बोलते हैं क्या? हिप्पेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी। न्यूरो का काम किसका सीधा है? ब्रेन से रिलेटेड। हिप्पेटोलॉजी नहीं, यहाँ पे न्यूरोलॉजी है। न्यूरो का डॉक्टर सुना होगा, न्यूरो का डॉक्टर इसमें ब्रेन का डॉक्टर। क्लियर है? कंफ्यूज आ गए? बताएंगे आपको वो भी। अगला चलिए,
मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? ऑप्शन 3। आगे परत के नाम भी लिखे, कौन सा? ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और कायमीटर। ये तीनों की तीनों परतें हैं जो इंग्लिश में है। क्या क्या नाम है? ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और कायमीटर। ये तीनों की तीनों लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मस्तिष्क को बोलते हैं फोरब्रेन। अगर मस्तिष्क के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन से? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन यहाँ पे ऑल। क्लियर है? मानव मस्तिष्क में मेमोरी पावर यानी आपकी स्मरण शक्ति को कौन कंट्रोल करता है? ये सेरेब्रम करता है। आपकी स्मरण शक्ति को कौन करता है? सेरेब्रम। और सेरेब्रम पे अगर आपके एक्सीडेंट के दौरान चोट लग गई तो कहते हैं उसकी याददाश्त कम हो गई, तो ये किसके कारण हो जाती है? सेरेब्रम के कारण हो जाती है। यहां तक क्लियर है? कितने क्वेश्चन क्लियर कर लिए हमने? 16 क्वेश्चन पे। ये मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है। संवेदी संकेतक का मतलब है इमोशंस हमारे कहां जगते हैं? थैलेमस में। थैलेमस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से में होती है? अगर मान लो मैं इस बच्चे को इस तरह से चूटी काट रहा हूं तो इसको दर्द हो रहा है, दर्द हुआ, तो ये काम किसका हुआ? थैलेमस का। थैलेमस ने बताया, रिएक्शन किया। इमोशंस वगैरह, इमोशंस, लव और वो सब हाइपोथैलेमस आगे आएंगे सारी चीजें आपकी इमोशंस, लव, अफेक्शन, दर्द, सारी चीजों को सारा सीक्वेंस बना हुआ है इस पेपर में। इसीलिए तो इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है दिमाग के लिए। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन पे चल रहे थे हम लोग? 18। मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 19, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति यानी प्रेशर की अनुभूति किसमें होती है? थैलेमस में। ऑप्शन डी। कौन से में? यानी टेम्परेचर कंट्रोल किसमें होता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर? मानव मस्तिष्क में भूख व प्यास को नियंत्रित कौन करता है? ये भी हाइपोथैलेमस करता है। अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो ये भी रोल किसका है? हाइपोथैलेमस का। अगला, मानव मस्तिष्क में नींद चक्र, आपको अगर नींद आ रही है तो किसमें? हाइपोथैलेमस। ठीक है प्रकाश, ये भी हाइपोथैलेमस है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि, दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और इंग्लिश में इसको बोला जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर इज हाइपोथैलेमस। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तंत्रिका तंत्र, हाँ जी क्या? अंगों को, आंतरिक अंगों को, अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा सिस्टम का नियंत्रण कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर 25, ये भी है मेडुला ओब्लांगेटा। मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? करेक्ट आंसर 8। मानव कपाल में स्कल, जो इंग्लिश वाले है ना। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन का वजन कितना होता है? तो भाई यहाँ पे राइट आंसर है 1350। लेकिन यही ये अगर क्वेश्चन आता है कि स्वस्थ मनुष्य में कितना वजन होता है ब्रेन में, तो 1350 ग्राम। लेकिन एक नवजात शिशु नया बच्चा जो जन्म ले रहा है, उसके दिमाग का वजन जो होता है 350 से 400 ग्राम। तो आपका ऑप्शन ए को भी आप ध्यान में रखना। अगर नवजात शिशु दे दिया जाए तो 350 से 400 ग्राम करोगे। अगर आपको स्वस्थ मनुष्य दे दिया जाए तो क्या करोगे? 1350 ग्राम। कोई डाउट? कोई डाउट? बाकी ये फिक्स नहीं है। मान लो एक बच्चा कमजोर पैदा हुआ, कई बार आपने सुना होगा बच्चा वजन कम है, तो स्वाभाविक है ये स्वस्थ बच्चे का माना गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जन्म के बाद जिस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता वो है तंत्रिका। तंत्रिका में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। अगला है
मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भाग है। और 3 भाग कौन कौन से? वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अग्र और पश्च आगे। और मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरिब्रम, which is the developed part of the human brain is cerebrum. क्वेश्चन नंबर, सेरिब्रम का संबंध है मस्तिष्क से। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र यानी आपकी बुद्धि का केंद्र कहां पे है? उपयुक्त दोनों प्रेमस्तिष्क का मतलब सेरिब्रम, प्रेमस्तिष्क को क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। तो उपयुक्त दोनों। जीवित मौत का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतक के मर जाने से? मस्तिष्क। हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हिंदी में बोला गया है अनुकंपी तंत्रिका और इंग्लिश में बोला है सिंपैथिक नर्व सिस्टम। एक ही बात है। ऑप्शन ए भी हिंदी में दिया हुआ है और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनके लिए ऑप्शन बी है सिंपैथिक नर्व सिस्टम। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहां पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क। वेरी सिंपल। प्रतिवर्ती क्रियाएं, आपने ये बहुत ज्यादा सुना होगा। प्रतिवर्ती क्रियाएं यानी रिफ्लेक्स एक्शन। अगर मान लो ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और मैंने इसको इस तरह से किया तो इसने एकदम आंखें बंद कर ली, आंखें बंद कर ली। इस क्रिया को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिक्रिया क्रियाएं। और इसका जो मेन रोल है केरु रज्जु, है ना, कसे रुक रज्जु यानी आपकी स्पाइनल कोड। आपकी जो स्पाइनल कोड है वो पहले आपको रिएक्ट बता देती है कि आपको डिसीजन क्या लेना है, उसके बाद में आपके दिमाग में ये बात पहुंचती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाएं यानी इमोशंस? तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। न्यूरॉन क्या होता है? आधारभूत इकाई, आधारभूत इकाई यानी बेस यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। अगला, मानव में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र? बताइए। 31। मस्तिष्क का मुख्य कार्य है सभी, सोचने के लिए, हृदय की गति का नियंत्रण, शरीर में संतुलन के लिए। से की जगह में कर लो, सभी हो गया। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालिया तंत्रिकाएं होती हैं? 12 या 15? ओके, गुड। पोस, सेरिब्रम और मेडुला किस मस्तिष्क का हिस्सा है? ये है पश्च मस्तिष्क का। हाजी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये नर्सिंग असिस्टेंट वाले तुम गलती मत करो, तुमसे गलती की आशा नहीं है। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन ए। तंत्रिकाएं, कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो यहां पे है इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यहाँ पे मस्तिष्क ज्वार और इंग्लिश में बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो ये किससे रिलेटेड है? आपके ब्रेन से रिलेटेड है। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। अंत ग्रंथि संधि सिंपैथेटिक जंक्शन से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूरोट्रांसमिटेसिस। प्रेमस्तिष्क का मुख्य कार्य या नियंत्रण सभी। आईक्यू पावर यानी आपकी बुद्धि लब्धि, आईक्यू को इंग्लिश में बोला जाता है इंटेलिजेंट कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट और हिंदी में बोला जाता है बुद्धि लब्धि। आप इसको आईक्यू पावर, चेतना और आपकी मेमोरी पावर, ठीक है, ये तीनों का संबंध किससे है? प्रेमस्तिष्क से संबंधित है। थैलेमस का मुख्य कार्य दर्द, स्पर्श, दबाव। अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है और स्पर्श करने पर हो रहा है, तो ये सारा का सारा रोल किसका है भाई? थैलेमस का। हाइपोथैलेमस का तापमान, भूख, प्यास,
नींद, ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? हाइपोथैलेमस से। कोटेशन लिखा आपके लिए बड़े काम का कि कबूतर नहीं बाज है तू, अपनी ताकत को पहचान और आसमान में उड़ान भरना शुरू कर। तो तुम बाज हो कबूतर, तो तुम्हारी उड़ान आसमान में है, ऐसा एक सैनिक कहता है। अब किसी को कोई डाउट? हाँ जी आप बोलिए। 16वें क्वेश्चन में और 38वें क्वेश्चन में क्या करते हैं? ओके 16 क्वेश्चन।